आज के दौर में ना ये बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर हाउसवाइफ ना घर बैठे पैसे कमा रही है और आपको अगर ये चांस मिल रहा है तो आप बिल्कुल इस चांस को नहीं छोड़िएगा। मैंने तो नहीं छोड़ा है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आए एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी करीब आपको मैंने टाइम दिखाया था 7 बजे का टाइम है और मेरा जो स्कूल का टाइम है ना वो 8:30 बजे का है। तो खाना मेरा बन गया है था। मैंने तो सोचा था ना कि आटा जो था मेरा ख़त्म होने को था, तो मैंने कहा चलो गेहूँ पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो काम है मतलब दोपहर से आके मेरी स्टिचिंग का काम हो जाएगा। वैसे गेहूँ ना धुले हुए होते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें फटकने में। हमारे यहाँ इसको फटकना बोलते हैं और आपके इधर चाय से और कुछ बोल सकते हैं। सूप से जो निथारना भी बोलते हैं, जैसे मैंने वो उसमें साइंस में होम साइंस में पढ़ा है तो निथारना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर गेहूँ बिल्कुल आटा ना ख़त्म होने को था तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। एक बार और बताए थे मैंने, लेकिन इस बार ना मैं पूरी अच्छे से जानकारी दूंगी आपको और पूरा बताऊंगी किस तरीके से बनना है। और ट्रेंडिंग में ना ये इतना ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। हर कोई हाउसवाइफ है ये बिज़नेस जो सिलाई का काम करती है ना, तो वो पक्का इस काम को कर ही रही है और सबका ना बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो आपको अगर ये काम करना है, अगर आप सिलाई भी नहीं करते हो, आपका सिलाई का काम भी नहीं चलता है, कस्टमर नहीं आते हैं और आप सिलाई सीखे हुए नहीं हो, तो अब भी आप इस काम को कर सकते हैं और अच्छा सा इनकम कर सकते हैं। तो गेहूँ को मतलब 10-15 किलो का राशन ना हमारे यहाँ अच्छा सा हो जाता है हमारे लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर सारे गेहूँ को साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और ज़्यादा मतलब देख ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा था, लकड़ी वगैरह कुछ थी नहीं, क्योंकि जब गेहूँ धुल लेते ना तो बहुत अच्छे से ही धुल लिए थे। वीडियो की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है तो आपको लगता होगा कि कितनी तेज़ी से मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और वैसे रियल टाइम में आपको बताऊँ, इसमें 10 मिनट लगा था। 10 मिनट में मैंने 15 किलो गेहूँ थे वो साफ़ कर लिए थे। और धुलने का यही फ़ायदा होता है, एक ही दिन मेहनत करो फिर अपने पूरे मतलब बारिश भर खाते रहो। और अभी बारिश का भी मौसम है तो इन टाइम पे ना हो नहीं पाता है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, बर्तन धुले थे, जो खाना बनाया था। उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। अभी बजा है पूरा 8 बजे तक मैंने सारे काम कर लिए हैं। और जितनी फास्ट वीडियो में दिखा रही हूँ मैं आपको, उतनी ही फास्ट उससे थोड़ा ही कम फास्ट मैं चलती हूँ। बहुत तेज़ी से मुझे काम करने पड़ते हैं, तब जाके मेरे सारे काम है ना वो टाइम पर कंप्लीट हो पाते हैं। अगर मैं स्लो स्लो काम करूँगी ना तो बिल्कुल भी मेरे सारे समय से पर मैं स्कूल जा ही नहीं पाऊँगी। आज तो तब भी मुझे ना 5 मिनट थोड़ा लेट ही पहुँची थी स्कूल में, क्योंकि 8:30 बजे से 8:30 बजने में 5 मिनट था तभी मैं निकली थी। लेकिन 8:30 बजे की ट्रेन है ना, तो पंखा बंद हो जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा वहाँ पे। और वैसे अगर ट्रेन नहीं हो ना तो 5 मिनट ही लगता है, स्कूल में मैं पहुँच जाती हूँ 5 मिनट के अंदर। ये वही ब्लाउज़ है जो मैंने बनाए थे अभी अपने लिए। तो ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा बना था, बोट नेक में मैंने ब्लाउज़ बनाया था। और इतनी क्वार्टर जो जो स्लीव्स होती है 11 इंची की, वो मैंने स्लीव्स बनाई थी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। और तैयार होने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे नाश्ते के लिए, मतलब स्कूल के लिए। और स्कूल का जो मेरा टाइम रहता है वो रहता है 1 बजे छुट्टी होती है। तो देखिए अभी पूरा 8:25 पर हम निकले थे घर से और 5 मिनट के बाद मैं पहुँच ही गई थी। तो यहाँ पर ये स्कूल से आने के बाद की क्लिप है। तो यहाँ पर आपको मैंने उस दिन दिखाई था जितनी मेरी फटी पुरानी चीर कतर थी ना, कतरन थी, तो उसका तो मैंने पिलो कवर में बना लिया था। उसमें भी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेटें थी, जो टुकड़े थे बड़े बड़े, उनको मैंने रख लिया था। और अभी मैंने बीच में जो सूट बनाए थे उनका भी था। ये मैंने सूट ना, ये मैं जो सूट है इसके लिए ना मैंने जो सूट कुर्ती बनाई थी अपने लिए रबड़ बैंड बना रही हूँ। मैचिंग का रबड़ बैंड हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी कि इससे ये ना जो स्क्रंची का जो है अभी बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर कोई बना रहा है, हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है। इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ज़्यादा। मीशो पर कोई भी ऑनलाइन बुक खोलो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा स्क्रंची ही ऊपर आ रही है। और आजकल बाहर निकलो तो सबके हाथों में बालों में स्क्रंची होती है। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लागत है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगने वाली है, बहुत ही कम लागत लगती है। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको हेयर बैंड बनाना, हेयर क्लिप बनाना और रबड़ बैंड द्वारा क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, बहुत कुछ इसमें बताऊंगी। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया है, ये मेरा जो
कमंडल बोलते हैं, उसका मैंने ढक्कन ले लिया। तो उसको गोल शेप में काट लिया। जितना मैंने गोल शेप में इसको काटा है उतनी ही मैंने लंबाई यहाँ पर ली है, 6-6 इंच की ले ली है। तो दोनों की लंबाई और एक चौड़ाई के आकार में लेंगे एक। तो इधर मैं दूसरी तरीके से स्क्रंची बनाऊंगी उस तरीके से, तो मैंने उसके तरीके से भी बताऊंगी और एक नया तरीके से मैं भी बताऊंगी, क्योंकि जब ट्रेंडिंग में हर चीज़ चलती है ना, तो आप जितना उसको अलग सभी एक तरीके के बना रहे हैं, आप अगर कुछ अलग सा बनाओगे तो आपका नहीं भी सेल होता होगा ना, तब भी सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 3-3 इंच की मैंने प्लेटें यहाँ पे ले ली और एक मैं बनाऊंगी यहाँ पर छोटी सी तितली जो बटरफ्लाई होती है ना, वो बनाऊंगी। तो आप वो उसको भी मैं दिखाऊंगी। ये सारे बहुत सारे टुकड़े मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, सबका मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। हेयर बैंड स्क्रंची ने हाथों में पहनो, बालों में पहनो, बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, कैसे आपको शुरू करनी है, तो शुरुआत बस कतरों से ही करी जाएगी। कतरन आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तब भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप सिलाई का काम नहीं करते हैं तो आप इसको जो बड़े बड़े बुटीक होते हैं ना, वहाँ से जाकर भी ले सकते हैं। वैसे तो ना ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, अगर आप बुटीक वाले ऐसे ही दे देंगे, नहीं अगर ऐसे देते हैं तो आप उनसे 50 रुपए में ना पूरा कट्ठा भर के दे देंगे। तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। और फिर आपको ना बड़े बड़े पीस होते हैं वो निकाल कर इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई वाली जो होती है ना, रिबन में लगा के मैं बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एक बनाऊँगी। यहाँ पर मैं आपके लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास और अच्छे कपड़े हैं, जैसे बड़े बुटीक पे जाओगे ना तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे कपड़े होते हैं। यहाँ पर छोटे बुटीक में तो इतने अच्छे कपड़े नहीं आते हैं, इतना अच्छा फैब्रिक नहीं रहता है। बड़े बड़े बुटीक का ना तो फैब्रिक और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उससे डिज़ाइनर जब कपड़े होंगे तो उससे आप बनाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि आप किस तरीके से क्या बना सकते हैं। और फिर आपको इसमें ना कुछ अलग से आइटम होते हैं, जैसे मीशो पर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें मतलब मोती वगैरह होते हैं वो डालने के लिए, या थोड़े छोटे छोटे ना आते हैं जो रेडीमेड में लग के आते हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत कम रुपए में ना बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। फिर उस मटेरियल के साथ अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा बिक जाता है और अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। तो अगर आपका मतलब अधिकतर जो होम बुटीक रहता है, होम बुटीक वालों का तो नहीं, जिसका शॉप रहता है ना, तो वो कॉस्मेटिक का सामान तो ज़रूर ही रखती हैं। तो आप अगर उसमें कॉस्मेटिक का सामान रखते हो तो उसमें आप ये चीज़ें रख लोगे तो आपका अच्छा सा इनकम हो जाएगा, सिलाई के एक्स्ट्रा ही इनकम रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को इस तरीके से सेव कर लिया है। एक निशान हम लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि फिर हमें याद रहेगा कि हम सुई से किस तरीके से लेंगे। फिर हमने सुई में लिया था, यहाँ पे डाल लिया है धागा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कहाँ से कोई सेल नहीं दुकानदार नहीं ले रहा है, एक सिस्टर को कमेंट आया था। तो दुकानदार नहीं ले रहा है तो आप इसको रख सकते हैं। जब आप कपड़े सिलते हैं ना, तो कपड़े सिलने वाले जब आते हैं तो उसका मैचिंग का बनाइए। मतलब जो भी ड्रेस आप बनाइए उसके मैचिंग का एक स्क्रंची बनाइए, बालों में लगाने के लिए रिबन बनाइए। तो इस तरीके से जब आप लगाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या रहेगा कि जब बिक जाएगा, 10 रुपए में ही आपका बिक जा रहा है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कमा सकते हैं और अच्छा सा अपना जो है वो इनकम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। और अभी ना ये स्क्रंची का और खाटू बाबा होते हैं, खाटू श्याम, लड्डू गोपाल और कान्हा जी महाराज हैं, उनके कपड़े जो हैं बनाने का, ये भी फैशन बहुत ज़्यादा, फैशन समझ लो या बिजनेस समझ लो, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। हर दुकानदार के पास आप जाओगे तो स्क्रंची और लड्डू गोपाल के कपड़े ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से लेस वगैरह ना, जो हम कपड़े बनाते हैं तो उससे लेस भी बच जाती है। तो हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा चलन नहीं है, लेकिन शहरों में ना, अगर आप शहर से हो तो शहरों में बहुत ज़्यादा चलन होता है। स्क्रंची का भी बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि सभी अनमैरिड लड़कियाँ, जो फैशन रहता है ना, वो अधिकतर पहले शहरों में ही चलता है। उसके बाद कहीं शहरों से घिटा पिटा हो जाता है, एकदम पुराना हो जाता है ना, तब आकर गाँव में आता है। तो अभी शहरों में स्क्रंची काफ़ी टाइम से चल रही है और कान्हा जी के कपड़े हैं वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। तो कोई भी जब फैशन आता है या कोई नया ट्रेंड में कोई चीज़ आती है ना, तो उसके प्रति हमको अपडेट रहना चाहिए। मेरा काम भी आप सभी को कुछ ना कुछ शिक्षा देना या कुछ कुछ आपको बताना कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे इनकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो मकसद है, आप सभी को एक नई नई मोटिवेशन देने के साथ साथ आपको नई नई सलाह देना कि अभी
अपडेट में क्या चल रहा है, क्या आने वाला, आप क्या कर सकते हो। जैसा कि मैं कुछ करती हूँ तो यहाँ पे ना ये मैं दूसरी तरीके से रबर बैंड जो हाथ का ब्रेसलेट है वो बनाऊँगी, स्क्रंची बोलते हैं। तो आज अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि वो वाला तरीका भी मैंने बनाया था, ये वाला भी मैंने तरीका देखा था, बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो इसको भी बना लेते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हो, जैसे वो वाले तरीके से अगर आपके बिक रहे हैं, काफ़ी बिक रहे हैं, तो फिर आप इसको अलग चेंज करिए, इसके प्राइस भी ज़्यादा फिर आपको मिलेंगे। और क्या होगा, आपको फिर ना वो थोड़ा, जब सब लोग एक ही चीज़ को पहनते हैं ना तो थोड़ा अलग सा लगता है, तो कुछ अलग सा रहेगा, यूनिक रहेगा। तो आपके जो नहीं बिक रहा है, नहीं सेल हो रहा है, तो वो भी सेल हो जाएगा। तो फ़ोन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, जो मैंने कपड़े की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ली है, और 8 सेंटीमीटर मैंने अपने हाथ की कलाई का नाप लिया है। तो इस तरीके से लास्टिक के बिल्कुल बराबर ही हमको कपड़ा है वो लेना है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। जितना लास्टिक की चौड़ाई है उतना ही आपको कपड़ा, और सारा कपड़ा फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसका देखिए हम निकाल लेंगे, और इसका जो है, इसमें मैंने पूरी जो इलास्टिक ट्राउज़र में मैं डालती हूँ उसका ही यूज़ किया है। और जो स्क्रंची थी उसमें हम बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से भी बहुत ज़्यादा, आधा सेंटीमीटर के करीब, आधा इंच के करीब हम उसमें डाल रहे थे इलास्टिक। लेकिन इसमें हमको थोड़ी सी इलास्टिक ज़्यादा डालनी है, मतलब पूरी पूरी ही चौड़ाई डाल देनी है, इसमें काटना नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर है फिर से पक्का कर लेंगे, सिलाई पक्की लगा लेंगे। उसके लगाने के बाद हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम पसीने से मेरी क्या हालत हो चुकी है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से वीडियो आता है आप सभी के पास, तो आप प्लीज़ लाइक को कर दीजिए कि, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें। और चैनल को सब्सक्राइब आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तो चैनल मोनेटाइज मेरा हो जाएगा, जो मेरा सपना काफ़ी समय से है। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा रहेगा, थोड़ा ना इसमें इलास्टिक एकदम बराबर है, फिक्स है कपड़ा, तो थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आप आराम से निकालोगे तो निकल जाएगा पिन की सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया स्क्रंची है जो बनकर एकदम नए तरीके से बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि वो वाला तरीका तो सबने यूज़ कर लिया, सबने इस्तेमाल कर लिया। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पर स्क्रंची है वो लग रही है। और अनमैरिड जो बच्चे होते हैं ना और लड़कियाँ होती हैं, उनके हाथों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ना अधिकतर सूट के मैचिंग का बनाइए। यहाँ पर मैं अपने लिए रबड़ बैंड बना रही थी, जो मैंने सूट अपने लिए तैयार किया था, तो मैंने कहा चलो अपने भी मैचिंग का बना लो। क्योंकि फैशन क्या होता है ना, जब हम खुद ही पहन के निकलते हैं, मेरा क्या रहता है, जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, नई चीज़ कोई ट्रेंड में आती है ना, तो पहले अपने लिए बनाती हूँ, अपनी बेटियों के लिए बनाती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। क्योंकि गांव का माहौल है, तो गांव में ना अधिकतर बहुत देर से पता चलता है। शहर में तो कोई फैशन अगर आता है तो तुरंत से ही पता चल जाता है, और तुरंत से ही सब वो अपने अपने लिए बनवा लेते हैं। लेकिन जब गांव में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आजकल मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, या जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो वो लोग तो पता कर लेते हैं। जैसे अभी मैं ना डिज़ाइन के लिए ना कुछ ज़्यादा ही अपडेट रहती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। फिर भी ना इस क्रंची को काफ़ी समय हो गया है, अब मैं तो बहुत ज़्यादा अभी फिर से ट्रेंड में वीडियो चला है। लेकिन इस क्रंची की जब मैंने वीडियो देखी थी, उस पर देखा था, तो 4-4 साल पहले की वीडियो थी। इस क्रंची हाथों का ब्रेसलेट इस तरीके से बनाइए, तो काफ़ी समय से ये चल रहा है। लेकिन वही है, हाँ, ट्रेंड क्या अब तक पहुंचा है, अब कुछ ज़्यादा ही चलन हो गया। उस टाइम पर शुरू में चला था तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। और जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, ऐसे ही 6 के क्लास में थे ना, तब ये जो रिबन अभी जो बनाई जा रही है ना, ये वाली हम मोल लिया करते थे। 5 रुपए की मिलती थी उस टाइम पर, अभी तो 20 रुपए की मिलती है। मेलों में जाके लो तो बहुत महंगी मिलती है। तो क्या अलग सा रहता है, कुछ अलग सा नहीं रहता है। तो उस टाइम पे ना जूड़ा लगाते थे, तो कहते अरे ये तो देहाती वाला काम है। अब ये काम जब शहर से चलने लगा है ना, शहर में सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस काम को इतना इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और जब ये चीज़ गांव में यूज़ की जाती थी तो कहते थे गँवार लोग हैं, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था। वही है, शहर से जब कोई चीज़ आती है तो गाँव वाले भी उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और वो समझते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ अच्छी है, एकदम हाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 स्क्रंची फिर से बना रखी हैं, और ये इस तरीके से स्क्रंची मैंने ये वाली भी बना ली। और इसमें लास्टिक ना मतलब टेढ़ी थोड़ी सी हो गई थी, तो मैं बहुत देर तक इसको सीधा करती रही, लेकिन ये सीधी नहीं हुई।
तो कितनी अच्छी लगती है ना। और इसका फैब्रिक ना थोड़ा मैंने बिल्कुल क्वालिटी अच्छी नहीं आई है वीडियो की। तो इस तरीके से हम फिर इसको एक बनाएंगे तितली और इस पे चिमटी पे हम लगाएंगे। तो बहुत ही इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास नेट का फैब्रिक होगा ना तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी और ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। तो आपको इस तरीके से बना लेनी है। सेल आपको कहाँ करनी है ये भी मैं बता दूँ। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, सेल आप आसपास के जैसे वो रहते हैं ना, कॉस्मेटिक का दुकान रहता है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर वो आपसे दुकानदार नहीं ले रहा है तो आप उनसे थोक दाम में बोल सकते हैं। अगर आपका और काम अच्छा है, आप और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे और आप इसको कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं ना, तो आप क्या करिए, आप मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, ये सारे जो ऑनलाइन होते हैं ना वहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी आपको ना जानकारी निकालनी पड़ेगी अगर आपको इसका बिज़नेस करना ही है। और बिज़नेस के यहाँ पे मैं सोच रही थी ना ग्लू है उससे ना चिपक जाएगा, लेकिन ये नहीं चिपका था। फिर मैंने सुई की सहायता से इसको मतलब चिपका दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या है, अभी ना सावन लगने वाला है। सावन लगने के जैसे ही सावन लगेगा उसके बाद जो कांवरिया वगैरह चलते हैं ना, तो मेले पास हर सोमवार को अधिकतर हर जगह मेले लगते हैं। तो उस टाइम पर मेले में आपको क्या करना है, बेच लेना, वो बना लेनी है बहुत सारी अच्छी से अच्छी, आपको फिनिशिंग के साथ बनानी है। तो आप वहाँ पे मेले में आप साइड में रख के, या वो नहीं टांग के खड़े हो जाते हैं झुमके वगैरह, उनको आप दे सकते हैं थोक दाम में। अगर 8 रुपये में भी कोई ले रहा है तो आपका उसमें घाटा नहीं है, क्योंकि लागत आपको नहीं ज़्यादा लगती है इसमें। तो इस तरीके से आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, अच्छी खासी आपकी सेल हो जाएंगी। और फिर जब कन्या पूजन होता है आप उसमें दे सकते हैं। और मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी जो भी मतलब वो जिसके भी मैं कपड़े तैयार करती हूँ तो एक स्क्रंची मैं खुद से ही बना देती हूँ उनके बिना बोले ही। लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना, सबको पसंद आ ही जाती है। मैरिड होगी तो वो बालों में लगा लोगी, अनमैरिड होगी तो वो हाथों में पहन लेगी, बालों में भी लगा लेगी। तो मैं एक कपड़े का ना 2 ही बना के रख लेती हूँ, जिससे मेरी सेल तो हो जा रही है। लेकिन वही है कि गाँव में ना थोड़ा इसको कम मानते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया, एक बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। तो स्क्रंची, एक ये स्क्रंची बनी है। और बहुत सारा सामान जो मैंने बनाया था, कुछ मैंने आपको दिखाया, कुछ नहीं दिखाया है। तो इस तरह से ये वाली देखिए स्क्रंची मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और इसको थोड़ा, और इसका कपड़ा ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शाइनिंग दे रहा था। तो इस तरीके से ये ना हाथों में भी पहन सकते हैं इसको। लेकिन चूड़ी डालते हैं ना तो हाथों में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अनमैरिड बच्चों के हाथों में ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इसको लगाऊंगी बालों में, क्योंकि बालों में ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। ऊपर से मेरे सूट का भी मैच का है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको भी लगा लिया है। इसको लगाने के बाद फिर यहाँ पर भी लगा सकते, ऊपर भी बालों में लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। फिर ये एक बनाई थी मैंने यहाँ पर चिमटी से, इतनी अच्छी ये बटरफ्लाई वाली चिमटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये सारे कपड़े ना नेट के फैब्रिक के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल सादा फैब्रिक है, तो इससे देखिए जब इतनी फिनिशिंग आई है, तो नेट का जब रहेगा तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो फिर से आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।